बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, आप क्या खबर आज देना चाहते हैं? मेरे ख्याल मैं तो खबर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बल्कि एक मेरे जहन में सवाल भी था। गुज़श्ता दिनों आपने बात की वो जो चाइना से और दूसरी जगहों से सोलर सिस्टम वाली 72 अरब की एक ट्रेड मनी लॉन्ड्रिंग हुई और टैक्स इवेजन भी हुई, और उसमें फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या एक इल्ज़ाम लगाया गया कि क्या रोल था कि 9 करोड़ रुपया सिर्फ बैंकों को जुर्माना हुआ। तो क्या ये सिर्फ, मेरा ख्याल है कि आपके ख्याल में क्या ये सिर्फ बड़ी ट्रेड कंपनियों के साथ हो रहा है या कहीं और भी इस तरह की टैक्स इवेजन्स हो रही हैं? सर जी, एक चीज़ मैं आपके साथ बड़ी स्टार्टलिंग किस्म की शेयर करने लगा हूँ, और ये जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है। अच्छा जी, ये हेयर से नहीं है। खबर डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर आप कहते हैं मैं आपके सामने ये चला भी दूंगा। पाकिस्तान में कुछ INGOs, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बैन अल-अक़वामी NGOs जिनको हम कहते जो हैं, काम करती हैं, वो मुबैना तौर पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अलेजली पाकिस्तान में टैक्स चोरी के अंदर भी मुलविस है। अच्छा, ये कौन अलेज कर रहा है जी? देखिए, ये बेसिकली FBR की एक रिपोर्ट है। अच्छा जी, सरकार अलेज कर रही है। सरकार अलेज कर रही है। उसके बाद इस पे थोड़ा 2 मिनट मुझे दे दे, मैं जल्दी से उसको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ, और आपके प्रोग्राम में ही ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इनमें से कोई भी अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हो, ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड देना चाहे तो हाजिर है हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम उस पर उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं और वो पेश भी कर देंगे। इसमें एक है सर जी, मैसेज ब्रैक पाकिस्तान, मैसेज कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड, DAI पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज प्लान इंटरनेशनल, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क RSPN, और आखिर में ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। हुआ ये सर कि FBR का एक इदारा है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। उन्होंने 2014 से लेके 2018 तक के इनका डेटा टैक्स लिया, बेस को बढ़ाने के लिए जो काम करता है जी, एक विंग है। उन्होंने 2014 से 2018 तक का डेटा इनका लिया, और उसके बाद मैं आपको बताऊं, उन्होंने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे पूरी दुनिया की INGOs के कॉन्ट्रैक्ट्स और उनकी अमाउंट दी होती है, वहाँ से किसी तरीके से वो डेटा हासिल किया और इन INGOs के साथ उसको कंटेस्ट किया। देखिए, 2 प्रॉब्लम है। एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का टैक्स अलहदा एक उनके साथ ट्रीटमेंट है, लेकिन उनका भी अगर कोई विद होल्डिंग करते हैं या कुछ सर्विसेज देते हैं वो किसी थर्ड पार्टी को, तो उसके ऊपर टैक्स बनता है। सर्विसेज के ऊपर तो चलिए, अगर FED है तो फिर तो फेडरल गवर्नमेंट है, सर्विसेज सूबाई होता है कि अगर आप कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं तो वो टैक्स कटता है ना। जी बिल्कुल, वो तो टैक्स कटता है, विद होल्डिंग टैक्स उसके ऊपर भी कटता है, और बाकी भी आप ठीक कह रहे हैं जी। उन्होंने वो डेटा, ऐसा डेटा जिसको ये INGOs अनडिनाएबल डेटा उन्होंने हासिल किया, और उन्होंने कॉन्टेक्स्ट किया इनके साथ कि आपने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान में किए हैं लेकिन आपने टैक्स अदा नहीं किया। ये $multi-million की टैक्स एविजन है अलाइडली। अच्छा, एक तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअली उन इदारों से FBR ने कंसल्ट भी किया है और कोई कॉरेस्पॉन्डेंस भी की होगी। ऑफ कोर्स। दूसरी ये मुझे बताएं कि ये मुझे थोड़ी सी अगर इजाज़त दे दी, मुझे 2018 के बाद हुआ ये कि उन्होंने वो सारी चीज़ें करके तो अपनी रिपोर्ट्स मरतब की, और इस्लामाबाद का जो FBR का ऑफिस है LTU, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, उसको, और जो FBR का CTO ऑफिस उसको बोलते हैं जो कॉरपोरेट को डील करता है, उनको ये मालूमात भिजवा दी। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि 2022 तक कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर। सही है, कोई काम नहीं हुआ। वही हुआ जो स्टेट बैंक ने सेनेट की कमेटी में ट्रेड मनी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो FTO ने इसका नोटिस ले लिया,
एक स्यू मोटो नोटिस की उनके पास पावर है। उन्होंने इनको वफाकी- बुला के इनको लेटर लिखा कि आपने ये 6 केसेस सेलेक्ट किए हैं, ये 6 जो नाम लिए हैं मैंने, जी जी और 2018 में आपको एक रिपोर्ट भिजवाई गई थी एफबीआर की तरफ जी। से। आप ये बताएं कि उनके बारे में आपने क्या किया। क्या किया? एलटीयू के लोग गए, जो कमिश्नर साहब थे उस टाइम, जो कि अभी चेयरमैन एफबीआर जो हैं, ये इस टाइम एलटीयू के चीफ कमिश्नर थे, ये गए वहाँ पे। इन्होंने जाकर कहा जी आपकी जो डोमेन ही नहीं है, आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं, हम आपको क्यों बताएं, हम आपको नहीं बताएंगे। उसके ऊपर जो सीटीओ ऑफिस है दूसरा, उन्होंने 660 मिलियन की डिमांड रेज कर दी। उन्होंने इन इदारों को 660 मिलियन क्लियर क्या? टैक्स लगा दिया इनके ऊपर। नहीं, मिलियन रुपए या डॉलर? रुपए 660 मिलियन रुपीस चंद केसेस के अंदर, सारियों के ऊपर नहीं है ये जो है, लेकिन कुछ केसेस में 660 मिलियन का डिमांड रेज की इन्होंने। जब एलटीयू ने ये जवाब दिया तो एफटीओ ने, फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन ने अपना फैसला दे दिया और उन्होंने कहा कि 6 केसेस में और बाकी केसेस में एफबीआर इंटरनल ऑडिट इस सारे काम को रिव्यू करे और अपनी रिपोर्ट दे 90 डेज में। उसके खिलाफ एफबीआर चला गया प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास रिप्रेजेंटेशन वो कर सकते हैं। हाँ जी। इस फैसले के खिलाफ अपील का हक। अपील का हक है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी ने एफबीआर की वो रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दी है जबरदस्त। और उन्होंने कहा जी कि वो जो एफटीओ का फैसला है वो कायम रहेगा। 90 दिन के अंदर आप कंप्लाइंस करें और इन एनजीओज का इंटरनल ऑडिट करवा के आप ये बताएं कि इनके जिम्मे कितनी बड़ी टैक्स चोरी है या नहीं है। जो भी है उसको आप सामने तो लें। वो 90 डेज अभी चल रहे हैं मेहताब साहब? ये चंद दिन पहले ये फैसला आया है सर। यानी कि आइंदा 3 माह में वो एक ऑडिट करेंगे? बिल्कुल। अभी तक जो मैं आपकी बात समझा हूँ, नाजरीन के लिए भी आसान कर दें कि पाकिस्तान में एफबीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2018 तक 6 के करीब इंटरनेशनल एनजीओज़ के जो प्रोजेक्ट्स और उनके जो अवार्ड्स हैं, उनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी पाई गई है। इसकी आइडेंटिफिकेशन की गई, लेकिन मामला पेंडिंग रहा। फिर एक रिपोर्ट पड़ी रही एफबीआर के पास, मामला पेंडिंग रहा। फिर इस पे फेडरल वफाकी मुहतसब टैक्स ने नोटिस लिया। ओम्बुड्समैन ने उस रिपोर्ट को एफबीआर ने चैलेंज अपील किया। में चले गए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन चंद दिनों पहले उस रिपोर्ट को ओके किया है और कहा है कि नहीं, आप इनका इंटरनल ऑडिट करें और बताएं कि ये कितनी टैक्स चोरी है। बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है नाजरीन, जो मेहताब हैदर साहब बता रहे हैं कि ना सिर्फ हमारी मुकामी जो ट्रेड और कंपनीज़ हैं, बल्कि जो इंटरनेशनल बैन अवी इदारे हैं, जिनको हम समझते हैं कि टैक्स के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, वो तो उनके तो प्रोजेक्ट्स ही ऐसे होते हैं। जमहूरियत, टैक्स, रूल ऑफ लॉ, वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, वो भी इन मामलात में मुलव्वस हैं। अब आया ये भी देखने वाली बात है कि क्या उनके जो पाकिस्तान के चैप्टर्स हैं, ये उनका काम है या कोई इंटरनेशनली ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल इस पे जो आपने फरमाया कि मौक़िफ़ जो है, हम हाजिर हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, कोई भी इसमें तंजीम अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो वो दे सकती दे है। आर मोर देन वेलकम। एक और चीज़ अगर एफबीआर के हवाले से, एफबीआर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसमें 3 टैक्सेस रहेंगे, जिसमें इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। और एक नया इदारा बनाने के बारे में अभी गुफ्तगू शुरू हुई है जी। कि फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम्स को अलहदा कर दिया जाए, बाइफरकेट कर दिया जाए, और इन दोनों का ऊपर एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी बनाई जाए और नीचे एफबीआर और एफबीसी और एफबीसी, ये 2 इदारे जो है वो बना दिए जाए। ये तो खैर वैसे बाइफरकेशन तो अच्छी चीज़ है मेहताब साहब। अगर आप डिवाइड करते हैं, सेंट्रलाइज नहीं रहता सिस्टम, तो ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को देखने में, मेरा ख्याल है। एक अगर मुझे आप माइंड ना करें तो मैं एक बात जनाब, करूँ, 30,000 लोग हैं एफबीआर के अंदर। जब तक माइंडसेट और एफबीआर का कल्चर चेंज नहीं करेंगे ना, हम बंदे तो वही रहने हैं ना। हाँ जी। कस्टम्स के अंदर भी वही रहने हैं, आईआरएस हाँ के ऑफिसर भी वही रहने हैं। देखें, 3 तरह के लोग हैं एफबीआर के अंदर। एक वो जो बहुत डेड ऑनेस्ट है, मैं मुतद्दद लोगों को ऐसा को जानता हूँ जिन पे अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन ज़्यादातर लोग दिहाड़ी लगाने के चक्कर में और अपने जेबें भरने के चक्कर में हैं। इस टैक्स के निज़ाम को जब तक हम बेहतर लोग और इंसेंटिव्स क्रिएट नहीं करेंगे उन लोगों के लिए,
जो कि ऑनेस्ट हैं, तब तक ये चाहे 4 FBI बना दें, किसी ज़माने में CBR होता था, हाँ जी। फिर आपने FBI बनाया, अब 2 बनाना चाहते हैं, आप 10 बना दें, हाँ जी। ये कतन ठीक नहीं होगा। आपका ख्याल है कि ये फिर बेसिकली रिसोर्सेज का ज़्यादा होगा, बिल्डिंग्स बनेंगी, दफ्तर बनेंगे, लेकिन काम वहीं का वहीं होगा, कुछ लोगों की पोजीशंस में इजाफा हो जाएगा। इजाफा हो जाएगा, नई नई दुकानें खुल जाएंगी और वो पक्की हो जाएंगी और बड़ी हो जाएंगी। लेकिन मैं इस पर कंक्लूड करूँगा, आपने फरमाया 3 तरह के लोग, दरमियानी दर्जे के लोग तो देखें हर जगह होते हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एक तो वो लोग हैं जो डेड ऑनेस्ट हैं, और दूसरे बदकिस्मती से नाजरीन हमारे मुल्क में वो लोग हैं जिनकी ऑनेस्टी डेड हो चुकी हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक और भी हैं, कुछ चोर हैं, कुछ डाकू हैं। जी। और मसला ये है कि जो डाकू हैं वो पता नहीं इस अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने इस मुल्क को अपने हाथों के ऊपर उठाया हुआ और वही क्योंकि चला वो रहे ये हैं। समझते हैं कि उनको पूछने वाला कोई नहीं। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, या जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है वो उनके साथ मिल जाएंगे, जिन्होंने इंसाफ देना है अगर वो जालिम के साथ मिल जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा ख्याल है कि तमाम हुकूमतों को और मुक़तदरा हलकों को इन चीज़ों पे भी गौर व फिक्र करना चाहिए। ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं, ये 30,000 लोगों की ज़िंदगियों से इस मामले का तल्लक है, क्योंकि FBI की जो स्ट्रेंथ है वो 30,000 है। तो सर जी, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो खुदा हाफिज़।